एपिसोड के शुरुआत में हम लोग 3 लड़कों को जुनपे योशिनो को पीटते हुए देखते हैं और वो लोग इसे इसलिए मार रहे होते हैं क्योंकि एक लड़की ने कहा था कि ये उसे परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जुनपे मन में सोच रहा होता है कि अगर कोई ऐसा बटन होता जो कि मैं जिससे नफरत करता हूँ उसे मार दे तो मैं उसे नहीं दबाता, लेकिन अगर ऐसा बटन होता जो कि मुझसे नफरत करने वालों को मार देता तो मैं उसे बिना किसी हिचकिचाहट के दबा देता। उसके बाद हम लोग जुनपे को एक मूवी की टिकट लेते हुए देखते हैं और वहाँ से माहितो भी अंदर जाता है और जुनपे उस मूवी को देखने जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पे वो तीनों लड़के भी जो उसे मार रहे होते हैं और उनके शोर की वजह से वो मूवी को बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहा होता है। जुनपे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी अचानक से उन तीनों के पास माहितो जाता है और इन तीनों को वहीं पे शांत कर देता है। और मूवी खत्म होने के बाद जुनपे उन तीनों के पास जाता है और देखता है कि वो तीनों तो मर चुके हैं और उनकी बॉडी का शेप बहुत ही अलग हो चुका है। उसके बाद जुनपे सोचता है ये शायद उस आदमी ने किया होगा और उसके बाद वो उस आदमी के पीछे जाने लगता है और सोचता है क्या ये एक इंसान कर सकता है। और तभी वो माहितो के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये तुमने किया। माहितो बोलता है मैंने किया है तो तुम क्या करोगे। जुनपे बोलता है क्या वो मैं भी कर सकता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं थिएटर में इतादोरी एक जुजुत्सु सोर्सरर जिसका नाम नानामी केंतो होता है उसके साथ वहाँ पे आया होता है। नानामी बोलता है क्या तुम यहाँ पे कुछ कर्स्ड एनर्जी के रेसिडुअल्स देख सकते हो। इतादोरी बोलता है नहीं और फिर बाद में बोलता है कि तुम देख सकते हो, तुम थोड़ी कोशिश करो। नानामी बताता जब एक कर्स्ट टेक्निक यूज होती है तो वो कुछ ट्रेसेस छोड़ देती है, बस वो थोड़ी सी कमजोर होती है कर्स्ट स्पिरिट से। इतादोरी देखता है तो उसे दिखने लगता है कि वहाँ पे थोड़ा से निशान हुए हैं। नानामी बोलता है इसे तो कोई भी जुजुत्सु सोर्सरर आराम से देख सकता है तो इसमें तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। और नानामी बोलता है कि एक समय हुआ करता था जब मुझे लगता था कि सोसाइटी भी ऐसे काम करती है। और तभी हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो इतादोरी को नानामी से मिलाता है और बताता है ये पहले कंपनी में काम करता था और ये फर्स्ट ग्रेड का जुजुत्सु सोर्सरर है। इतादोरी पूछता है कंपनी में काम क्यों करते थे, तुम जुजुत्सु सोर्सरर ही क्यों नहीं बन गए। नानामी बोलता है जब मैंने जुजुत्सु पढ़ना चालू किया मुझे पता चला कि जुजुत्सु सोर्सरर्स बेकार होते हैं और जब मैंने कंपनी में काम करना चालू किया तो मुझे पता चला कंपनी में काम करना भी बेकार होता है और मुझे भी नफरत है जिस तरीके से हायर अप्स काम करते हैं, लेकिन मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे विश्वास है। इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें भी एक जुजुत्सु सोर्सरर नहीं मानता, भले भी तुम सुकुना के वेसल हो, तुम्हें खुद को और यूजफुल साबित करना होगा। तभी इतादोरी बोलता है मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं जुजुत्सु सोर्सरर बन सकता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इतादोरी नानामी से पूछ रहा है कि सर्विलेंस कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। नानामी बताता है कि वहाँ पे बस एक इंसान ही दिखा है विक्टिम्स के अलावा। इतादोरी बोलता है इसका मतलब ये काम किसी कर्स्ट स्पिरिट ने किया है। नानामी बोलता है हो सकता है कि उस लड़के ने भी ये किया होगा। और तभी नानामी और इतादोरी देखते वहाँ पे एक कर्स्ट स्पिरिट है। नानामी बोलता है मैं इसको मारूंगा, तुम दूसरे वाले को मारो। और तभी इतादोरी पीछे देखता है तो वहाँ पे भी एक कर्स्ट स्पिरिट होता है। नानामी बोलता है अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना। और नानामी बोलता है क्योंकि मेरी ड्यूटी बोलती है कि मेरी जान तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। तुमने अभी तक बहुत सी लाइफ और डेथ सिचुएशन देखे होंगी लेकिन वो तुमको एक बड़े इंसान के बराबर नहीं बनाती, तुम अभी भी एक बच्चे ही हो। मेरी टेक्निक दूसरे के ऊपर एक फोर्सिबली वीक पॉइंट क्रिएट करती है 3/4 के रेशियो में, जिससे मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता हूँ, जिसकी वजह से मैं स्पेशल ग्रेड कर्सेस को इजीली हरा सकता हूँ। और अगर उनके पास बहुत ही ज्यादा कम कर्स्ड एनर्जी हो तो मैं उन्हें आराम से ही काट देता हूँ। इतादोरी बोलता है तुम्हारी वजह से मैं इससे फाइट करने में फोकस नहीं कर पा रहा। तभी वो कर्स उसको दूर उछाल देता है। और तभी इतादोरी बोलता है क्या तुम्हें अपनी टेक्निक ऐसे ही बता देनी चाहिए। नानामी बोलता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे दुश्मन को ही कंफ्यूज कर देता है और इससे तुम्हारे पास एक और फायदा होता है, ये तुम्हारी टेक्निक की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद नानामी अपनी कर्स एनर्जी का यूज करता है और उस कर्स के हाथ और पैर काट देता है और बोलता है मेरा तो काम यहाँ पे खत्म होता है, अब तुम अपने कर्स पे ध्यान दो। और तभी इतादोरी मन में सोचता है कि ये तो कमाल हो गया, इसने अपनी ब्लेड के उल्टी साइड से ही इसके हाथ और पैर को आराम से काट दिया। और तभी नानामी बोलता है तुम अपने कर्स पे ध्यान दो। वो कर्स इतादोरी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से इतादोरी दूर जाता है और बोलता है नानामी से तुम्हारी वजह से ये हुआ है। और उसके बाद इतादोरी अपनी कर्स्ड एनर्जी यूज करता है और फिर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी उसे गोजो की बात याद आती है जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी थोड़ी लेट में आती है, इसका मतलब जब तुम अपने हिट को लैंड कर देते हो उसके थोड़ी देर बाद तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी जाके उसको लगती है। इसका मतलब ये है जब तुम अपने एनिमी को मारते हो तो उसे 2 बार पड़ती। और उसके बाद इतादोरी उस कर्स पर एक हमला कर देता है और उसके बाद उसकी कर्स एनर्जी भी जाकर उस कर्स को लग जाती है जिसकी वजह से उस कर्स का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है।
और इस अटैक का नाम गोजो ने रखा है डाइवर्जिंग फिस्ट। और गोजो ये भी बोलता है कुछ जुजुत्सु सोर्सर्स तो इसे अपनी मर्जी से भी नहीं कर पाते, तो ये तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है। और तभी नानामी बोलता है कि इसकी टोटल पावर तो इसके सुपर स्ट्रेंथ आ रही है। इसके पहले ब्लो में थोड़ी कर्स्ट एनर्जी रहती है, उसके बाद 120% एनर्जी आती है और इसकी वजह से जिसे ये मारता है उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और अगर इसने 100% अपनी टेक्निक कंट्रोल करना सीख गया तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। शायद इसीलिए गोजो ने इसे मेरे पास लाया है। और तभी नानामी देखता है जिस कर्स को उसने मारा उसके हाथ में घड़ी है, और तभी वो इतादोरी को बोलता है उसे अभी मत मारो, और उसे दिखाता है उस कर्स की फोटो खींच ली है। इसका मतलब कि ये असली में कर्स है ही नहीं, ये एक इंसान है जो कि अभी शायद कर्स बन चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इएरी बता रही कि हाँ ये लोग इंसान हुआ करते थे और ये भी उन 3 थिएटर वालों जैसे ही हैं। इनके बॉडी के स्ट्रक्चर को किसी कर्स टेक्निक की मदद से चेंज किया गया है। नानामी बोलता लेकिन इनके पास तो कर्स एनर्जी भी थी, और इएरी बोलती इसके लिए तो तुम्हें उस कर्स टेक्निक यूज करने वाले से ही पूछना पड़ेगा। हो सकता है कि उसने इनके सर पर हमला किया हो, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ जानकारी नहीं है कि दिमाग से कर्स्ड एनर्जी का क्या लेना देना है। और वैसे मेरे को लगता है कि इनकी बॉडी मॉडिफाई होते ये लोग मर गए थे, तो इतादोरी तुमने इंसानों को नहीं मारा है। उसके बाद नानामी फोन काट देता और तभी इतादोरी बोलता है जिसने भी ये सब किया है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी नानामी अपने मन में सोचता है कि ये तो हर इंसान की इक्वली परवाह करता है। और तभी वो नानामी इतादोरी से बोलता है जो रेसिडुअल छोड़े गए थे वो हम लोगों को बुलाने के लिए छोड़े गए थे, इसकी मतलब हम लोगों को थोड़ा और जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माही तो जुनपे को अपने सीक्रेट बेस में ले गया होता है और उसे कर्सेस के बारे में बता रहा होता है और उसे कर्स के ग्रेड्स के बारे में भी बता रहा होता है। और तभी माही तो जुनपे के सामने आकर कहता है इंसान हमेशा धरती, जंगल और पानी से डरे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी उन्हीं के अंदर गई है और उन लोगों ने अपनी सोचने समझने की शक्ति बना ली है। और जुनपे उनसे पूछता है कि तुम किससे बने हो फिर, और माही तो बताता मैं इंसान से बना हूँ। इंसानों ने अपनी नफरत जो एक दूसरे के सामने रखी है, मैं उन्हीं नफरत से बना हूँ। और तभी हम लोग नानामी, इतादोरी एंड इचिजी को देखते हैं। नानामी बता रहा था कि उस आदमी को मैं अकेले ही ढूंढूंगा, तब तक तुम इस योशिनो जुनपे पे नजर रखो। ये भी उसी स्कूल में जाता है जिसमें वो तीनों जाते थे, और हमने कैमरा में देखा है कि ये आदमी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है मुझे नहीं लगता कि ये एक इविल कर्स यूजर होगा। इतादोरी पूछता है कर्स यूजर, नानामी बताता है इविल जुजुत्सु सोर्सरर, तुम इस पर इचिजी के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करोगे। तभी इतादोरी इचिजी से पूछता है मैंने तुम्हारे अलावा और कोई असिस्टेंट नहीं देखा। इचिजी बताता है क्योंकि मुझे ही पता है तुम जिंदा हो, तो उनके पास और कोई चारा नहीं है। और तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पे नानामी अकेले रहता है। और तभी इचिजी वापस आके पूछता है कि तुम्हारे पहले से पता है कि वो कहाँ है। नानामी बोलता है फिर भी मैं अकेले जाऊंगा क्योंकि मुझे इतादोरी को ले जाऊंगा तो बहुत ही खतरा हो सकता है। और वो बोलता है क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटा है। और तभी इतादोरी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि नानामी सेंसे आप अपना ख्याल रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इचिजी और इतादोरी जुनपे का पीछा कर रहे होते हैं और वो लोग वहाँ से उतर के उसका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि इतादोरी के हाथ में कुछ कर्स स्पिरिट्स हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।